सबके कल्याण की भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। सभी के लिए मंगल कामनाएं हो रही हैं कि समस्त संसार में शांति, प्यार, मिलवर्तन, सौहार्द और खुशियां बनी रहें। और इन सब के पीछे जो कारण है वो ब्रह्म ज्ञान को माना गया है कि इन सब का जो आधार है वो ब्रह्म ज्ञान है। अगर कहीं अशांति है, दुख है, संताप है, परेशानी है, उलझने हैं, इसका मतलब साफ है कि मन मतों पर चला जा रहा होगा, ब्रह्म ज्ञान का अभाव होगा, इसको देखकर नज़रअंदाज किया जा रहा होगा, इसकी रहमतों को केवल अपने शरीरों के फायदे के लिए मांगा जा रहा होगा, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए इबादतें हो रही होंगी, अपने सुखों के लिए पूजा, हवन, तपस्या, प्रार्थना ये कारण बने होंगे। लेकिन अगर इस ब्रह्म ज्ञान को दिमाग में रखा जाता, मन में रखा जाता, जहन में रखा जाता, एहसासों में रखा जाता, तो कोई कारण नहीं है कि सुख शांति का माहौल ना हो। उलझनों में भी रास्ते निकल जाते हैं। जिनको मझधार में भी किनारे हैं, इस लाइन का क्या मतलब है? अभी गीत में भी दोहराया गया कि मझधार में भी किनारे ढूंढ लेते हैं वो, क्योंकि वो इसके सहारे होते हैं। वो शरीर के लिए मझधार है, वरना आत्मा तो किनारे पर लग गई होती है। बड़ा ही सुंदर भावों से अगर जीवन को जिया जाए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से अगर इस दुनिया को देखा जाए, तो कोई कारण ही नहीं कि अपने परिवारों से ही झगड़ा करे कोई, क्योंकि सारा ही धरती पर एक ही परिवार रह रहा है और उनमें ये बसता है। अलग अलग नामों से ये मेरे सामने आता है और अपनी लीलाओं को रचाता है। अलग अलग नामों से ये अपने व्यवहारों को दर्शाता है, अलग अलग रिश्तों से ये मुझसे अपना रिश्ता जतलाता है। दास ने देखा कि जब भी किसी परेशान या उलझन वाले व्यक्ति को देखा गया, तो इतना जरूरी नहीं था कि उसकी उलझन इतनी बड़ी थी। दो कारण रहे। एक तो ब्रह्म ज्ञान की कमी रही, जिसको आप कह सकते हैं कि परमात्मा में यकीन की कमी रही, और दूसरा उसने अपनी उलझन को खुद ही इतना बढ़ाया हुआ है। एक दुखी है तो वो दुखी गीत सुन रहा है, वो बातें भी दुखी दुखी सी करता है, वो हर एक से अपने दुख को बता रहा होता है और उनको बढ़ा रहा होता है। वो खुद ही अपने दुख को बढ़ाने का कारण बनता है। परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, जबकि परेशानी को हल करने के लिए व्यवस्थाएं हो रही होती हैं। दास सुन रहा था कि ये निराकार प्रभु परमात्मा आपको हर पल सुनता है। इसका एहसास कैसे हो, ये सुन रहा है। जब भी कोई अरदास, जब भी कोई बात इसके आगे रखी जाए, ये परम सत्ता, ये परम ऊर्जा उसी समय काम करना शुरू कर देती है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसके इशारों को समझ सकूं। ये सीधे सीधे इशारे देती है, लेकिन कहते हैं कि हम इसको डिकोड नहीं कर पाते। कई बार हम अपनी उलझनों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं
कि उनको समझ नहीं पाते। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि किसी अच्छे काम को करने जब हम चलें तो अपने आप ही काम हल होते चले जाते हैं, जो उसके बीच वाले काम होते हैं, रास्ते वाले काम होते हैं। मान के चलें कि किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके पास व्यवस्था भी ठीक ठाक है, लेकिन उसको अंदर से डर है कि खर्चा बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी असंभावना से वो पिता डर रहा है। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी बात है कि जिसनु इसदा होए सहारा, इसने इसका सहारा लिया परमात्मा का और अरदास की कि सच्चे पातशाह ये काम मेरा नहीं तेरा है और तुझे ही करना है। वो एक भोला सा इंसान ये प्रार्थना कर देता है इसके आगे। और अभी अभी हमने गीत में भी सुना कि टुट पैंदा है पोला पादशाह पोले सुभावा दे, जो चातर बन के आंदे ने मिले लारे ही लारे ने। कि जब भोले भाई से अरदास कर दी जाती है कि सच्चे पातशाह तुझे सब पता है कि मेरे पल्ले कितना है और कैसे कैसे मैंने जोड़ा है, और ये जो कारज मेरे सिर पे आ गया है ये मेरी औकात से थोड़ा सा ज्यादा लगता है, आप आ जाना, आप कर देना। इतिहास गवाह है नरसी का भात भरा गया था। इतिहास गवाह है, किसी भी पिता से पूछ ले, इतिहास गवाह है किसी भी पिता से पूछे कि जब वो बेटी का दान करने के लिए उसके विवाह की तैयारी कर रहा होता है और जब वो विवाह का काम चल रहा होता है तो ये बीच में आके खड़ा हो जाता है और ये उसी भावना को पूरा कर रहा होता है जो अरदास की होती है कि सच्चे पातशाह आपने करना है। इशारों के रूप में ये वो सारे काम कर रहा होता है जो उलझने थी। वो पिता किसी को अपनी उलझने नहीं बता रहा होता उस समय कि मेरे पास इतने पैसे कम हैं, मैंने ऐसे जोड़े, मैंने वैसे किया, मैंने ऐसे किया, कुछ नहीं बता रहा होता है। वो बस देख रहा होता है कि काम कैसे हो रहा है। ये एक छोटा सा उदाहरण है और किसी भी पिता से पता किया जा सकता है। ये लाइव एग्जाम्पल है हर एक के सामने कि एक बहुत बड़े दिल से वो पिता अपनी बेटी को विदा करता है, लेकिन उसे पता है कि दो पिता हैं इसके, एक मैं संसारिक पिता और दूसरा इस जगत का पिता, परम पिता परमात्मा। दोनों ही इस काम को कर रहे होते हैं। तो ये जो काम है और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सीधा सीधा ये इशारे दे रही होती कि काम तेरा नहीं है, अब ये काम मेरा है। हमारे ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा आधार है कि जब हम ये जान लें कि ये जानी जान है, ये एक शब्द कि ये जानी जान है हमारे विश्वास को बहुत मजबूत कर देता है। और जब जब मैं इसको भूल जाता हूं कि ये जानी जान है, तब तब मेरा विश्वास टूट जाता है। मुझे पक्का दृढ़ संकल्प पे किल्ला ठोक देना चाहिए कि ये सब जानता है, सब जानता है। अगर मैं अरदास कर रहा हूं तो ये मेरी थोड़ी सी नादानी है, लेकिन मैं इसका बच्चा हूं, अरदास करने का हक दिया है मुझे, मैं अपनी बात रख सकता हूं, बाकी इसकी मर्जी। ये सब जानता है कि कौन सी अरदास को परवान करना है और कौन सी को थोड़ी दिन बाद करना है या नहीं करना। जब जब मैं इसे मानता हूं कि जानी जान है, तब तब मेरा यकीन बढ़ जाता है। और ब्रह्म ज्ञान का मेन बेस है कि तू जानी जान है, तू सब जानता है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सब कुछ जानता है और जो कर रहा है और जो होने वाला है वो भी जानता है। मैं कब तक हूं, मुझे क्या क्या करना होगा, बशर्ते तूने मुझे मेरा शरीर और दिमाग और दिल भी दिया है। मेरे विवेक की भी तू इंतजार कर रहा है कि मैं कितने विवेक का इस्तेमाल करके कर रहा हूं, लेकिन उन सब कामों में तू मेरे साथ ही कर रहा है।
लेकिन एक चीज जो मुझे भटका देती है वो मेरी मनमत है। जब जब मैं अपने शरीर का पक्ष कर लेता हूं, ये शरीर जो खत्म होने वाला है, जब जब मैं शरीर का पक्ष कर लेता हूं तब तक मैं मनमत को ओढ़ लेता हूं। मनमत का मतलब इस शरीर के बारे में फायदे सोचना, इस शरीर के बारे में दूसरे शरीरों से कंपटीशन करना, इस शरीर के बारे में सुखों को मांग लेना, इस शरीर को ये मान लेना कि ये ही है, बाकी ये परमात्मा से भी बड़ा है, ये मान के बैठ जाता हूं। और जब जब मैं इस भावना से इस दुनिया में विचरण करता हूं, मेरे 70-80% काम तो खराब होते ही हैं और मेरी एक रास्ता भी भटकता है जो मुझे भक्ति की तरफ ले जा रहा होता है। बहुत हैरानी की बात है कि ब्रह्म ज्ञान मुझसे संभाला नहीं जाता, जबकि मैं रोज संगत में आता हूं। मुझे रोज समझाया जाता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ब्रह्म ज्ञान केवल ये नहीं कि मैं तुझे देख रहा हूं बस, ब्रह्म ज्ञान ये है कि मैं इस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं जो मेरे चारों तरफ है, और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये वो है जो सारे जगत को चला रही है और इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। इस ऊर्जा को देने के लिए, दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए समय समय पर समय के रहबर हमारे बीच में आए, हमारी जैसी बातें करी, हमारे जैसे शरीर ओढ़े उन्होंने और समझाने गए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उदाहरण बाबा हरदेव सिंह जी। मई का महीना है तो उनके एहसानों को, उनके बताए हुए रास्तों को, उन पूर्णों को हमें चलने का फर्ज है। अंतिम समय 8 मई को 2016 को जर्सी में बाबा जी अंतिम प्रवचन दे रहे हैं, अपने अंतिम विचार रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जो श्वास हैं बहुत कीमती हैं, इंसानी जीवन है बहुत दुर्लभ है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और ये सांसों की माला पर निर्भर है, एक सांस आता है और जाता है। ऐसे ही पल हैं जो अभी बीत रहा है और थोड़ी देर बाद ओझल हो जाएगा, नहीं मिलेगा फिर दोबारा। इसी तरह इस जीवन को जीना पड़ेगा और जो व्यक्ति इन सांसों को, इन आते जाते पलों को समझ लेता है, जान लेता है और वो ये समझ लेता है कि सच्चे पातशाह ये पल बड़े कीमती हैं, मैंने तेरे को देखकर जीने हैं ये पल, मैंने तेरी रजा में जीने हैं ये पल, वो व्यक्ति अपने जीवन को मुबारक कर लेता है और इसका आधार ब्रह्म ज्ञान ही है। जब मैं ब्रह्म ज्ञान का आसरा लेते हुए इन पलों को जी रहा होता हूं, वो जीवन मुबारक हो जाता है, वो पल मुबारक हो जाते हैं, वो उम्र मुबारक हो जाती है। अदरवाइज ये सब वेस्ट कर रहे होते हैं अपने हाथ से ही हम लोग। बाबा जी समझाते हैं कि जन कल्याण के लिए जब कोई गुरसिख इन सांसों को लगा रहा होता है, इन पलों को लगा रहा होता है, इस जीवन को लगा रहा होता है, तो ये उसकी अवस्था मुबारक है। अपने लिए तो हम सभी लोग जी रहे, लेकिन जन कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए जब ऐसे पलों को डेडिकेट किया जाता है, दिया जाता है और इन पलों से जब सारी दुनिया फायदा उठा रही होती है, तब जीने का मकसद, तब उस जीवन के पाने का मकसद, तब हमारे होने का मकसद पूरा हो रहा होता है। वरना ये शरीर तो खाने पीने और सोने के लिए आया है ऐसा लगता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं 2 जून की रोटी इकट्ठी कर लूं और एक अच्छा सा मकान और अच्छी सी गाड़ी लेकर रहने लगूं, तो ये मानव जीवन का उद्देश्य हो गया।
ये बिल्कुल बड़ा उद्देश्य नहीं है, ये प्रथम उद्देश्य नहीं है। प्रथम उद्देश्य है कि ये जो शरीर मिला है ये कितने लोगों के काम आया, इससे जो क्रिएटिविटी, जो सृजन हुआ है वो कितने लोगों के काम आया, उससे कोई जीवन प्रभावित हुए या नहीं हुए, उससे किसी जीवन का फायदा हुआ या नहीं हुआ। परिवार को पालना हमारी मजबूरी है, हमारा मोह है, हमारा लालच है, लेकिन बिना लोभ लालच के, बिना अहंकार के हमने किसी का कल्याण किया? हमारे द्वारा किसी का जीवन संवरा या सुधरा या नहीं? हमारे द्वारा कुछ ऐसा काम हुआ जो कोई व्यक्ति जिंदगी भर एहसानमंद रहा कि इसने मेरे जीवन की दिशा मोड़ दी। पहले मैं खराब जा रहा था, पहले मैं जीवन को खराब कर रहा था और इस व्यक्ति के आने से मेरा जीवन संवर गया। ऐसा कुछ हुआ क्या? और अगर अभी तक नहीं हुआ तो समय है। ये सांसें शायद इसीलिए बची हुई हैं कि अभी समय है। अगर समय रहते, इन सांसों के रहते ये काम नहीं किया गया तो शायद फिर बहुत बड़ा अफसोस लेकर इस दुनिया से जाना होगा कि सच्चे पातशाह ये शरीर भी कमजोर हो गया, अब मैं करूं क्या? लेकिन अभी है, समय है। मैं ये सोचूं, बाबा जी कहते हैं कि दुनिया में रहकर दुनिया के अंदर गलतान नहीं हो जाना। अगर दुनिया में रहकर इस शरीर को यूज किया गया है तो वो शरीर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। शरीर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है जन कल्याण, सभी के अंदर प्यार की भावना डेवलप करना, सभी के अंदर एक ऐसी ज्योति को जगा देना जिससे उसके जीवन में उजियारा हो जाए, जिससे उसके जीवन में रोशनी आए, जिससे वो वाकई असलियत को पहचान पाए। अभी जो दुख दिख रहा है वो एक इतना जबरदस्त माया जाल है जिसको चाहकर भी नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन सदगुरु इसमें रहकर जीने की जाच सिखा रहे होते कि मुबारक है कि आपने परिवार में रहना है, मुबारक है कि आपने अपनी किर्त कमाई भी करनी है, मुबारक है आपने अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है, लेकिन अपने फर्ज को याद रखना है कि हम जिसके लिए आए हैं, हमारे द्वारा किसी का भी उत्थान हो, प्रोग्रेस हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। मैं केवल मनमत में रहकर अपना ही भला करता ना रह जाऊं और बाद में अफसोस हो कि मैं तो जा रहा हूं, ये शरीर तो खत्म हो रहा है। एक सीधा सा इशारा है, अगर शरीर में भी जान है और अगर अभी सांसें बची हैं तो मेरा काम भी बचा हुआ है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है, 6 महीने अभी उसने एजुकेशन ली है, उसकी नोटबुक्स में अभी 6 महीने के पन्ने खाली पड़े हैं, उसके पेजेस खाली हैं, तो सीधा सा वो समझ जाता है अभी 6 महीने और हैं इनको भरने के, मुझे अभी और होमवर्क और क्लास वर्क करना होगा। लेकिन मैं क्यों भूल जाता हूं जब एक छोटा सा स्टूडेंट याद रख लेता है कि मेरे अभी हाफ नोटबुक भरी है, हाफ बाकी है, अभी मुझे काम करना है, और उसे यह भी याद है कि इसके बाद एग्जाम है, और उसे यह भी याद है कि एग्जाम में पास होना है अच्छे नंबरों से। मैं भूल जाता हूं कि मेरा भी एग्जाम होना है, मेरे भी पेजेस खाली हैं, अभी मेरा भी होमवर्क बचा हुआ है, मुझे भी करना है, और वो वाला होमवर्क बचा है जिसके लिए मेरा निर्माण किया गया है, जिसके लिए मुझे विद्यार्थी बनाया गया है, जिसके लिए मैं गुरसिक बनाया गया है, जिसके लिए मुझे ज्ञान दिया गया है, जिसके लिए मुझे परखा जा रहा है, जिसके लिए मेरी ऑब्जर्वेशन चल रही है परमात्मा के द्वारा। ये चेतनता ही है जो मुझे भक्ति करा सकती है। ये मेरा निंद्रा का जो भाव है, जो मेरी तंद्रा का भाव है, मैं आधा सोता हूं आधा जागता हूं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। और सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, मैं अपनी आत्मा के निखार के लिए जी रहा हूं, इस आत्मा से परमात्मा के मिलान के लिए जी रहा हूं,
और जब जब मैं इसको मिला देता हूं परमात्मा से, तब तब जो आनंद मुझे मिलता है मैं उसके लिए जी रहा हूं, और इसी में सभी का कल्याण है। पैगंबर आते हैं, समझाते हैं और मुझे अच्छी सीख देकर चले जाते हैं। मैं बैठा ही ना रह जाऊं, सोचता ही ना रह जाऊं, और ये कीमती सांसें जो हैं इनको खराब ना कर जाऊं। यही संदेश है सदगुरु का। सदगुरु ने अपना पूरा जीवन लगाया। उन्होंने बताया 24 अप्रैल को कि बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, सभी ने इस मिशन को कहां से कहां पहुंचाया। तो दास की भी जिम्मेवारी है कि जो काम उन्होंने इतने छोटे समय में कर दिए, दास को 36 साल हुए, वो भी काम निपटाने में दास थोड़ा सा हल्का रह गया, थोड़ा स्लो रह गया। देखो, रहबर अफसोस कर रहा है कि मैं उतना कल्याण नहीं कर पाया, और मुझे ये बात समझ नहीं आ पाई कि मैं भी तो अपना कल्याण नहीं कर पाया। मैंने भी तो अपने पड़ोसियों का कल्याण नहीं किया। मैंने भी तो अपने शहर का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं पहचानता हूं, जो मेरे कांटेक्ट में है, उनका कल्याण नहीं किया। एक भी बात नहीं करी कभी उनसे ब्रह्म ज्ञान की। क्यों? रहबर के बोलने का क्या मतलब है? 36 साल वो अपना अफसोस नहीं कर रहे, सीधा सीधा वो ये बता रहे हैं कि मुझे भी तो अफसोस होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने तो एक पल भी खराब नहीं किया कभी। अगर उनके जीवन को देखा जाए, उन्होंने एक पल खराब नहीं किया कभी जन कल्याण के लिए। और मैं अपने आप को देखूं, मैंने क्या किया? मैंने केवल दुनियावी चीजों को जोड़ने में पूरा समय लगा दिया, किसी से एक बात ब्रह्म ज्ञान की नहीं करी। मेरे द्वारा ब्रह्म ज्ञान लेने वाले कितने व्यक्ति हैं? अगर मैं ये सोचूं तो यही मेरा एग्जाम था, और जिसमें मैं फेल हूं। 100 में से 1 नंबर, 100 में से आधा नंबर। तो ऐसे व्यक्ति को पास होने का हक है, शरीर पाने का हक है, आगे जीने का हक है। बाकी मुझे खुद सोचना होगा कि मैं क्यों आया हूं और मुझे करना क्या था। साथ संगत, जन्मदिन बड़ी खुशी से मना लेते हैं, लेकिन जन्मदिन का अभिप्राय भी पता हो। जन्मदिन की खुशियां बहुत होती, केक काट लिया, ऐसे ही जिंदगी कट गई है। लेकिन इसमें जो मिठास थी वो भी तो लानी थी, उसको भूल गया। साथ संगत, रहबर की भावनाओं को, उनके कर्मों को दिल से उतारें, दिल में उतारें, और इससे जीवन को जीने की प्रेरणा जो मिल रही है, जीते चले जाएं। ऐसा ही भाव है। प्यार से कहना, हाँ न कर।